नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। 69 में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्टम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, ये जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी उपविधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090 और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट है। योजना एवं विकास विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जन्म एवं मृत्यु जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था ये, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं उसके अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी और संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपये होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्य अंश हो गया 86,23,000। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज में
ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन का है कि राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। यह जो राज्य के बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। पंचायती राज विभाग में जो बचे हुए पंचायत सरकार भवन हैं उनकी स्वीकृति दी है। तो कुल 1069 पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति दी है। यह कुल राशि जो है 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27,422 रुपये होगा। और इसमें सभी जो 1069 हमारे पंचायत सरकार भवन हैं, इसमें सुधा का होल डे मिल्क पार्लर, सभी में एक मिल्क पार्लर सुधा का भी खोला जाएगा 1069 पंचायत सरकार भवनों में। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में जो साफ सफाई है उसका अब जिम्मा जीविका दीदियों पर होगा। जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका को कार्य सौंपा गया है। प्रखंड अंचल परिसर के साफ सफाई का कार्य। नगर विकास का प्रस्ताव था कि सारण जिला अंतर्गत नगर पंचायत सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण करने के लिए अब वो नगर परिषद होगा पहले अब, और उसी के लिए अधिसूचना का जो प्रारूप है उसकी स्वीकृति दी गई है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित करने के लिए यह स्वीकृति दी है। औरंगाबाद जिला अंतर्गत मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। सोनपुर आयोजना क्षेत्र जो सोनपुर प्लानिंग एरिया है उस क्षेत्र का विकास की स्वीकृति दी है। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान में 103 करोड़ 69 लाख यह प्रशासनिक मद में स्वीकृत हुआ और 24,511 करोड़ की योजना 5 साल में कार्यान्वयन होगी 2025-26 से 2029-30। तो 5 साल में 24,511 करोड़ की योजना स्वीकृत होगी। पथ निर्माण विभाग की विभिन्न पथों की स्वीकृति हुई। पथ निर्माण विभाग में पथ प्रमंडल चकिया मधुरापुर चेनेज 00 से चेनेज 12,950 यह योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 50 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत हुए। पथ प्रमंडल अंतर्गत बेतिया अंतर्गत छोटकी पट्टी बड़गांव से कदमा वाया बड़गांव खैर पोखरा बरवा बेनाती पथ यह स्वीकृत हुआ। यह रुपए 58 करोड़ 67 लाख 20 हजार की स्वीकृति हुई। पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत 80 माइल से कमतौल कोठी वाया विश्वी विद्यापति जन्मस्थली पथ यह स्वीकृत हुआ। इसमें 66 करोड़ 67 लाख 64 हजार स्वीकृत हुआ। पथ प्रमंडल ढाका अंतर्गत तेतरिया नरहा नरवारा चेने 00 से 12.10 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ। यह 45.22 करोड़ रुपए की योजना है। पथ प्रमंडल शेरघाटी गया अंतर्गत अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया की स्थापना में क्रम में पुराने जीटी रोड एनएच से डोबी मोड़ से चंदा ग्राम होते हुए भवन देव जंगल के पास पक्की सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 142 करोड़ 80 लाख 19 हजार की स्वीकृति हुई। पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया का निर्माण की स्वीकृति दी। इसमें 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपए व्यय होंगे। डिपार्ट परिसर में विद्युतीकरण कार्य सहित निर्माण किया जाएगा। नए भवन 1 अरब 26 करोड़ 5 लाख 33 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 अंतर्गत बोध गया जलापूर्ति परियोजना लागत 148 करोड़ 8 लाख 37 हजार रुपए स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत औरंगाबाद जिला आपूर्ति परियोजना
के अंतर्गत 72,44,65,हजार रुपये स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत बक्सर सीवरेज नेटवर्क परियोजना में 255 करोड़ 88,35,हजार स्वीकृत किए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत दरभंगा जलापूर्ति परियोजना की स्वीकृति दी गई। इसमें 186 करोड़ 15,52,000 की स्वीकृति दी गई। बिहार अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के निर्माण कार्य के लिए भवन निर्माण विभाग की प्राकृत राशि 14 करोड़ 94,12,903 रुपए की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय विभिन्न स्थानों पर स्वीकृति दी गई। इसमें प्रखंड इमामगंज गया में 720 आसन, सदर आरा भोजपुर तथा रोजड़ा समस्तीपुर में 480, कुल राशि 146 करोड़ 8,61,000 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंड से अंचल पूर्णिया जिला शिवर में भवनों को 720 आसन का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 58 करोड़ 5,08,000 की स्वीकृति दी गई। राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई। इसमें फतेहपुर डुमरिया, आमस गया, जगदीशपुर भोजपुर, रामचक सारण तथा उचका गांव गोपालगंज में भवनों का स्वीकृति दी गई। इसमें 394 करोड़ 80,66,000 की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया। जितने भी ब्रिज हैं करीब 85 पुलों का ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए IIT पटना और IIT दिल्ली को नामांकन पे एजेंसी चयनित किया गया और इसके अंतर्गत 16 करोड़ 61,08,571 रुपये व्यय किए जाएंगे। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडी में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास स्वीकृत हुआ। 56 करोड़ 32,60,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। अररिया जिला अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ। यह अंचल अररिया में 560 आवासन का होगा। इसमें 56 करोड़ 97 लाख व्यय किए जाएंगे। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, जिसमें 560 आवासन क्षमता वाले स्वीकृत होंगे, जिसमें 56 करोड़ 74,000 रुपये व्यय होंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग बिहार पटना के शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिए जाने की स्वीकृति दी गई। अब जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग से ली जाएगी। राजस्व की मद से किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से जो इस साल व्यय होने हैं 1,25,95,23,000 रुपये व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संकर धान माध्यम से धान के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 45 करोड़ रुपए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। एकत्रित बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से 26-27 तक कुल 2 वर्षों के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र में विस्तार की योजना 31 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। 25-26 में 19 करोड़ 19,40,000 रुपए मात्र की निकासी व्यय की स्वीकृति दी गई। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय के अंतर्गत नगर परिषद गोपालगंज अंतर्गत जल निकासी के लिए 61 करोड़ 70,77,499 रुपए मात्र की लागत से गोपालगंज में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जो उड़ान प्रशिक्षण है, जो बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, उसके निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के सेवा एवं भर्ती नियमावली की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन जो है उसमें जो पद हैं तकनीकी और गैर तकनीकी उनकी सेवा शर्त की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग में सिविल अपील जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 47 ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को प्रस्तुत संलेख की कंडिका 7 में निहित शर्तों के तहत मान्य करते हुए
रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के एवं प्रोन्नति के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त निर्धारण हेतु सेवा नियमावली का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजिली भवनों यथा प्रशासनिक, आईटी भवन, ऑडिटोरियम, एडीआर भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, टाइप बी आवासीय भवन, टाइप सी आवासीय एंड डी आवासीय भवन, ये सभी माननीय उच्च न्यायालय परिसर में निर्माण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 302 करोड़ 56 लाख रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। राज्य में दोनों वितरण कंपनी यथा नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र अधीन 104 अदद नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण हेतु आरडीएसएस योजना के अंतर्गत इसकी स्वीकृति दी गई। स्वर्गीय सुशील मोदी माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिहार सरकार एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य की जन्म तिथि प्रत्येक 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। वित्तीय विभाग का प्रस्ताव है जो हम लोग हर वर्ष लोन लेते हैं, तो 25-26 में राज्य सरकार द्वारा 54,213 करोड़ 77 लाख रुपए बाजार ऋण सहित 98,193 ऋण की उगाही की स्वीकृति दी गई। नवसृजित सामान्य मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अधीन नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालयों के लिपिकीय पदों की उपलब्धता सहकारिता विभाग लिपिकीय संवर्ग के पूर्व सृजित 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि कुल 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में वाहन चालक के 18 सुपरन्यूमरी अतिरिक्त पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। मैं अब जो भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव है मैं वो पढ़ूंगा। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल में का जमीन जो है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अपने स्टेशन निर्माण के लिए स्थानांतरण किया गया। मधुबनी जिला अंतर्गत अंचल झंझारपुर में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग को जैविक विविधता पार्क परिस्थितिकी पार्क के निर्माण के लिए स्थानांतरण किया गया। पदाधिकारी स्त्री रोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनधिकृत रूप से उपस्थित में उनको बर्खास्त किया गया। डॉक्टर विमलेश कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कपसी चेवड़ा शेखपुरा को बर्खास्त किया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कुल 170 पदों को चिन्हित जो किया है, ये लिपिकीय संवर्ग के उनका पुनर्गठन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया। तो कुल 69 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया और स्वीकृति दी। धन्यवाद। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।